नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। पाठ 9 ईमानदारों के सम्मेलन में। लेखक हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यहाँ भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्पिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यहाँ बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर। यहाँ चित्र देखिए बच्चों। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली हो तो फूल मालाएं भी बेच लेता। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिसमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। यह चित्र देखो बच्चों। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी।
मैंने उन्हें ही पहन लिया। यहाँ बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। यहाँ चित्र देखिए बच्चों। हाँ सर। हाँ सुनो बच्चों। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हाँ, इतनी बड़े जलस में चप्पलें की अदल बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी। वहाँ भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उन्हीं की ही थी। पर वहाँ बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वहाँ मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यहाँ गनीमत है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी। पर दूसरी नहीं आई। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब हैं। तीनों चली गईं। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया? यही तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा, तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। यहाँ चित्र देखिए बच्चों। हाँ सर। सुनो बच्चों, वहाँ धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था, एक दिन पहले वहाँ धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा, जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही
था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वहां बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वहां मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। यहाँ ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यहाँ चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मैंने समझाया, ऐसा हरगिज मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यहाँ बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है। चलिए, स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले, ऐसी भी क्या नाराजगी है? मैंने कहा, नाराजगी कतई नहीं है। बात यहाँ है कि चीजें तो सब चुरा ली गई। ताला तक चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूँ। अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। पाठ समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सुनिए बच्चों, यहाँ पाठ कल आप एक बार पढ़कर
लिख कर लेकर आना है। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सभी को धन्यवाद बच्चों। आपको भी धन्यवाद सर।